तो आज हम बात करेंगे हमारे इस खूबसूरत से चैप्टर के जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के लेक्चर नंबर 3 पर। और आज हमारा सबसे मेन जो टॉपिक होगा वो होगा प्रेस बायोपिक या प्रेस बायोपिया क्या होता है। तो यार इसका सिंपल सा एक उदाहरण है, आ जाओ बेटे। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो दादा दादी हैं, आपके जो नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, उनकी एज बाय एज धीरे धीरे आँखों की रोशनी नहीं, आँखों में एक प्रॉब्लम होने लगती है। उनको है ना पास का नियर ऑब्जेक्ट्स दिखते नहीं हैं, पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या था, बताया था ना मैंने, कि फोकस करना, किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना, या दूर का हो या पास का हो, दूर का हो या पास का हो, दूर का हो या पास का हो, दूर का हो, फोकस करने में जल्दी फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। और फिर देखो जब भी कभी देखना आप है ना, जब आंखों टेस्ट करवाने जाते हैं तो आपको एक आंख से बोला जाता है कि देखो, तो वो एक आंख से आपको प्रॉपर नहीं दिखता और आप परेशान होते हो और आप अपनी आंखों में स्ट्रेस डाल के उसको देखने की कोशिश करते हो कि हाँ, क्योंकि हमारी दोनों आंखें जब खुली रहती है तो अकोमोडेशन अलग होता है, अलग आंख, एक आंख का अलग होता है, एक आंख का अलग होगा। जब दोनों आंख से आप देखना किसी दूर की चीज़ को पढ़ने की कोशिश करना, एक आंख से आपको आंखों में स्ट्रेस देना पड़ेगा तब जाके आप उसको प्रॉपर्ली पढ़ पाओगे। लेकिन जब दोनों आंखें खुली रहेंगी तो आप उसको प्रॉपर्ली ईजिली रीड कर पाओगे, अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं तो इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो वो फोकस करने का ही तो अकोमोडेशन है। हमने इस पर तुरंत फोकस कर लिया, इस पर अब हम एक आंख से इस पर तुरंत फोकस नहीं कर पा रहे, हमें समय लग रहा है इसको क्लियरली देखने के लिए, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं। अब यही प्रॉब्लम दोनों आंखों से हमारे बुजुर्गों को होती है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, और उनकी एजिंग के साथ साथ उनकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो भी कम होती जाती है, और धीरे धीरे उनका नियर पॉइंट जो होता है वो दूर चला जाता है और उनको पास का पढ़ने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती चली जाती है। एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई लेंस। और इसी प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, प्रेस बायोपिया। क्या कहा जाता है, प्रेस बायोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से एक और नई चीज़ जो कि उम्र के साथ चेंज होता है। ऐसे अगर नॉर्मल किसी व्यक्ति को उम्र के साथ ना हो, और जैसे मैं अभी थोड़े दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं डॉक्टर के पास गया, भाई डर लगता है ना एकदम कहीं मर मुरा ना जाए तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा मेरे को पसीना आया, एकदम घबराहट हुई। तो उनने मेरा ब्लड प्रेशर मेजर किया, तो जब ब्लड प्रेशर मेजर किया तो उन्होंने कहा आपका तो बढ़ा हुआ है, शूट हो रहा है, एक सेकंड में देख लूँ ये क्लियरली है कि नहीं, ये प्रॉपर फोकस आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है। तो मेरा जब ब्लड प्रेशर जब उनने मेजर किया तो उनको पता चला कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है, 140 150 हो रहा था, लोअर वाला होना चाहिए 90, है ना, हायर वाला 120 होना चाहिए और लोअर वाला 90 कुछ होना चाहिए। मेरा 140-50 जा रहा है, 190 पे तो नस फट जाती दिमाग की। तो उन्होंने कहा आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो क्या, मैंने कहा हाँ ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा स्ट्रेस लेना बंद कर दो। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे साथ इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका स्ट्रेस तो मैंने ले रखा है ना। तो मैं डर गया, मैं घबरा गया। फिर उन्होंने कहा आपकी उम्र कितनी है, आप उम्र में तो कम लग रहे हो, 29 25 26 से ऊपर लग रहे हो। मैंने कहा हाँ मेरी 29 उम्र है। तो उन्होंने कहा ठीक है उम्र के साथ ये ज़्यादा है, लेकिन अगर यही उम्र मेरी होती 45 तो मेरा जो 140 130 जो होता है ना नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वो नॉर्मल के था। लेकिन अभी जो उम्र है उसमें ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। तो उम्र के साथ जो चीज़ जैसी है वैसी होना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरे साथ मेरी उम्र के हिसाब से मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा था। वहीं अगर मेरी उम्र उसी समय उस ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट में अगर 45 होती तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है, 45 एज वाला। तो वही है, जब एजिंग के साथ आंखों में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर डिफेक्ट दूसरा हो गया है, वही पास का नहीं दिख रहा, तो हाइपरमेट्रोपिया बोल दें या मायोपिया बोल दें, दूर का नहीं दिख रहा। लेकिन भाई साहब उसको प्रेस बायोपिया बोला है, समझ में आ गया। बस नाम का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ उम्र का फ़र्क है, यहाँ किसी भी उम्र में हो रहा है। एक नॉर्मल एज में तो प्रॉब्लम हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को तो आंखों में चश्मा लग गया है, दांत खवड़े हो गए एकदम, बिल्कुल काले कट हो गए, एकदम काले भिलन दांत हो गए, लोग चॉकलेट इतनी खाते हैं, है ना, ठीक है। तो ये होता प्रेस। अब एक और है जिसका नाम है एक्सटिमिगेशन। अब इसको सिंपल सा एक अर्थ समझो कि जब आप कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं और आप जब इनको देखते हैं तो आपको ये प्रॉपर स्ट्रेट नहीं दिखती हैं और इनको देखने में प्रॉब्लम होती है।
यानी आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का फ़र्क नहीं बता पाते। तो ये जो होती है इसको बोलते हैं एस्टिग्मेशन। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट कैन नॉट साइमल्टेनियसली फोकस ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पर फोकस नहीं कर पाता है सामने वाला एक साथ, तो इसको बोलते हैं एस्टिग्मेशन। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये होता क्यों है? जब हमारा जो आंखों का जो आई बॉल है वो प्रॉपरली स्फेरिकल नहीं होता, तो स्फेरिकल नहीं होता इसका मतलब दिस फैक्ट कॉर्निया इज नॉट स्फेरिकल, आई बॉल बोल रहा हूँ, कॉर्निया इज नॉट स्फेरिकल, देन उसमें परफेक्टली स्फेरिकल ना होने की वजह से हमको ये डिफेक्ट आता है, और इस डिफेक्ट को दूर किया जाता है बाय सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो ऐसे कुछ होता है, ठीक है, कुछ ऐसा लेंस होता है, सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन वो मतलब सिलेंडर समझते हो ना, अबे ये होता है, ये सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल टाइप होता है, क्यूबिकल और सिलेंड्रिकल के बीच में होता है, थोड़ा कर्व रहता है, मतलब क्यूबॉइड बना दो, ठीक है। अब ये जो सीधी सीधी लाइनें बनाई है ना, इनको हल्का सा मोड़ दो तो वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा, तो उसको सिलेंड्रिकल लेंस बोलते हैं। तो सिलेंड्रिकल लेंस लगाने से ये डिफेक्ट एक्सटिग्मेशन दूर हो जाता है। क्या होता है एक्सटिग्मेशन? जब हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली फोकस नहीं कर पाते, तो इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है? एस्टिग्मेशन। इसको, ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमारा कॉर्निया परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता। इसको दूर करने के लिए, इस डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या लगाते हैं हम? एक सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बस इतना ही लिख लो, आज इतना ही है। और फिर अब हम बात करेंगे हमारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स की।